तो सचिन जी जल्दी जाने वाले हैं। अभी कितना टाइम हुआ आपको यहाँ? 7 एक दिन हो गए ना? 7 8 दिन? 7 दिन हो गए आज। 7 दिन हो गए। जी सर। तो इन 7 दिनों में आपको कोई परिवर्तन नज़र आए अपने माइंड सेट में? मतलब प्रैक्टिस तो खैर जितनी हुई, ज़्यादा तो हमने की नहीं, सुबह शाम बैठे। जी तो कुछ जो पहले था माइंड सेट उसमें कुछ परिवर्तन, कुछ मतलब जो भी आप बोलना चाहें। जी सर, परिवर्तन तो ये था जैसे कि एक प्रैक्टिस रह गई थी ना, जो गैप आ गया था प्रैक्टिस में, वो प्रैक्टिस स्ट्रोंग हो गई। और जो एक रूटीन था स्ट्रोंग हो गया सर। और एक विल पावर थोड़ी और बढ़ी है, और थोड़ी गहराई में और पहुँचे सर। जी। तो माइंड सेट कुछ बदला? माइंड सेट थोड़ी क्लियरिटी आई सर फ्यूचर को लेके। हम्म, थोड़ी बहुत अनसिक्योरिटी थी ना सर, वो कह सकते हैं थोड़ा सा डाउट कम हुआ। और आपसे कुछ सवाल पूछे थे, उसमें थोड़ी क्लैरिटी भी मिली मुझे। जी। तो और कुछ सवाल हैं आपके जो आप पूछना चाहते हैं? जी सर, एक सवाल है जैसे कि लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड बुद्धा ने कहा है कि संसार माया है, तो इस माया में हम फंसे हुए हैं। तो इस माया में हम फंसे क्यों हैं? फंसे हुए हैं तो हमें निकलना ही क्यों है? क्यों आए फिर इस माया में हम? जो माया वाली टर्मिनोलॉजी है ना, ये बुद्ध की नहीं है, ये वैदिक टर्मिनोलॉजी है। बुद्ध ने माया के रूप में बात नहीं की, वो तो दुख बोलते हैं दुख का है। कि ये जी दुख जी। है। ये वैदिक टर्मिनोलॉजी की माया, माया का मतलब कि हम ठीक से देख नहीं पाते। माया का मतलब कि वो कहते हैं कि एक झीना सा पर्दा रहता है और हम चीज़ों को क्लियर नहीं देख पाते। जी अगर वो हट जाए तो हम देख लेंगे कि यार इसमें ऐसा सार नहीं है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। जैसे बुद्ध का एक धम्मपद में एक वर्ष है जी कि सारंच सारचो सारतो ये त्वा असारंच असारतो। मतलब जो सार में सार को देखता है कि हाँ इसमें कोई मतलब है, और असार में असार को देखता है। जैसे हम अभी दाल साफ़ कर रहे थे ना, जी। जी तो यूँ करके दाल तो जो भूसा है वो निकल जाता है, और जो दाल है वो नीचे रह जाती है, तो वो सार है। तो उन्होंने कहा जो जान लेता है, तो उनकी टर्मिनोलॉजी काफ़ी अलग है बुद्ध की। तो जो वहाँ की टर्मिनोलॉजी थी ना उस समय वैदिक, उन्होंने जानबूझ के उसको रखा नहीं, या अगर रखा तो उसके मीनिंग चेंज कर दिए। जी। और एक क्वेश्चन सर, जैसे कि बोलते हैं नज़र दोष, भूत लग जाना, तो ये हमारे मन के ही वहम होते हैं या फिर इसका कुछ लेना देना एक्चुअल में? देखिए इसका जो साइंस है ना, वो ये है कि अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव होगी, नकारात्मक होगी, तो आप नकारात्मक एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपकी एनर्जी सकारात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, तो आप पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर तो ध्यान की एनर्जी है, घर में सब ध्यान करते हैं, तो जी। भूत प्रेत से डरने की ज़रूरत ही नहीं है, सही कुछ है। भी नहीं आएगा। अगर नकारात्मक है, क्योंकि खेल तो सारा मन का है ना, तो मन कह रहा है कि भूत है, मन कह रहा है कि प्रेत है, तो उसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और जो कह रहा है कि नहीं कुछ नहीं होता है, मैं देख लूँगा, तो उसको वैसे ही नहीं आएगा। अगर कुछ होता भी है तो अब हमने तो देखा नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ कि भाई भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते। अब जी जी। बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी में तो सब है, लेकिन अब किसी को जाके प्रभावित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पता नहीं। वो एनर्जी का सारा खेल है मेरे हिसाब से। और एक सर, सुख और दुख क्यों है? सुख में सुखी इंसान दुख नहीं भोगना चाहता, और दुख में सुख ढूंढता है सर। तो वो सुख ढूंढने के लिए टेम्परेरी सुख के पीछे क्यों भागता है? इनफैक्ट हम इस साधना में आगे बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं, तो इसमें हम पाते हैं कि इसमें ही आनंद की स्थिति में रहना भी कैसे हम प्रैक्टिस कर करके इसमें जी सकते हैं। तो फिर भी वो एक टेम्परेरी सुख के पीछे संसार और ये लोग भागते क्यों है सर इसमें? क्योंकि सुख अच्छा लगता है, दुख खराब लगता है, तो अब अच्छे की तरफ भागते हैं कि जो प्लेजेंट है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि भाई दुख है, जाति पे दुख हो, जरा पे दुख हो, व्याधि पे दुख हो, ये सब दुख आने वाले हैं, तो पहले इनको रिकॉग्नाइज कर लो आप। और जो सुख है वो भी दुख है, क्योंकि उसके बाद फिर दुख आएगा तो और ज़्यादा आपको महसूस होगा, और ज़्यादा कचोटेगा। जी जी।
तो सुख के पीछे इसलिए भागते हैं कि उनको लगता है कि हम उसको पकड़ सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी के पीछे, मनी के पीछे और चीज़ों जी। के पीछे, कि हम इससे सुखी हो जाएंगे। लेकिन वो सारे भ्रम है। जब आप धीरे धीरे साधना करेंगे, तब साधना मतलब ये नहीं है कि साधना करेंगे तो बस हमेशा सुख में जिएंगे, ऐसा जी। नहीं है। साधना करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई सुख दुख तो आने वाले हैं, मेरे को समता में कैसे रहना है। जो फिजिकल दुख है ना, उसको मैं मेंटल दुख न बनाऊं। तो सारी साधना ये है, जो बीच का मार्ग, जैसे प्रैक्टिस बीच का पथ के मार्ग। बीच में रहना चाहिए, ना सुख की ओर जाए ना दुख की ओर जब जाए, सुख आए तो बिल्कुल एज इट नाचे इज नहीं, देखें दोनों चीज़ों। और जब दुख आए तो बिल्कुल डिप्रेस ना हो जाए। बहुत सही सर। हम्म, और सर आजकल एक कहते हैं कि लव या प्यार अनकंडीशनल होना चाहिए, हम्म, जिसमें कोई भी प्रकार की कंडीशन ना हो, हम्म, चाहे गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, स्त्री पुरुष हो, चाहे उसमें एक भाव रहना चाहिए अनकंडीशनल लव का। पर ये बातें ही रह जाती हैं। पर इस अनकंडीशनल की वाइब्रेशन में कैसे रहें? मतलब एक बार तो ठीक है, साधना वगैरह कर ली, स्थित हो गया, बस बाद में दिखाने के लिए वो थोड़ी सी हम करते हैं कि हाँ हम इस भाव में हैं, तो फिर उस भाव में स्थित नहीं रह जाता। तो उसके लिए और सर क्लियरिटी दें। देखिए, अनकंडीशनल लव मतलब कि जब आपकी कोई कंडीशन है ही नहीं, कोई आपका आग्रह नहीं है कि ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए। वो तब आएगा जब आप डिटैच्ड हो जाएंगे, जब अटैचमेंट से आप अलग हो गए ना, तब वो स्थिति आएगी। क्योंकि फिर आप अपने लिए नहीं ढूंढ रहे हैं। अब अनकंडीशनल लव का ये मतलब है कि सपोज अगर आप व्यावहारिक पक्ष में देखें, आपको कोई पार्टनर मिलती है और आप उसको पूरी तरह स्वीकार कर लें कि ठीक है जी, जो आप हैं ठीक है, मैं उसको स्वीकार करूंगा, मैं उसके हिसाब से चलूंगा, तो वो अनकंडीशनल लव हो जाएगा। लेकिन उसके लिए फिर आपकी साधना चाहिए। जी। अब वो कुछ बोल देगी, आपको गुस्सा आ जाएगा, तो फिर कहानी ख़त्म हो गई। तो मतलब कि आप अटैच्ड नहीं है, आप अपना नहीं देख रहे उसमें सुख। जैसे माँ और बच्चे का है ना, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसको कैसे रखती है, जी। मतलब बिस्तर गीला कर देता है, उसमें रहती है, रोता है, ये करता है, वो करता है, तो वो अनकंडीशनल लव है जी वो है। कुछ हद तक। तो अगर वैसे बन जाए, क्योंकि लेकिन उसका अटैचमेंट तो है बच्चे से, तो अगर अटैचमेंट भी ना रहे तो तब सही मायने में वो अनकंडीशनल लव रहेगा। तो वो स्थिति तो बहुत ऊंची है। तो फिलहाल तो हम ऐसा रखें कि भाई हम रिश्तों को ठीक से समझ पाएँ, और जितना कम अटैचमेंट रहे उतना रखें, तो उससे कुछ कहानी बनेगी। जी सर। और दूसरा इसी में सर एक पर्सन, जैसे कि हम तो अटैच ना हो, वो दूसरों की हमसे अटैचमेंट हो, या फैमिली में लगाएं आप, या कहीं भी रिलेशनशिप में लगाएं, तो उस स्थिति में आम साधक को, या इस पे चल रहा है, वो कैसे सतर्कता बरते, और क्या सभी के ध्यान करने से ही ये चीज़ें डिसॉल्व होंगी? मतलब आपके प्रति तो रहेगा अटैचमेंट लोगों का, उसको तो आप ख़त्म नहीं कर सकते, मतलब दूसरे को तो आप बदल नहीं सकते। आप अपने हिसाब से रहिए। अटैचमेंट न रहने का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे दूर हो जाएंगे या आप उनकी केयर नहीं करते, तब आप और केयर करेंगे, क्योंकि आपका स्वार्थ खत्म हो गया। अटैचमेंट न रहने का मतलब ये है कि आपका स्वार्थ खत्म हो, आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अब वो तो आइडियल स्थिति है, तो उस तक न भी जाएं तो कम से कम ये समझदारी हो जाए कि भाई कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ा बहुत दुख दर्द मिल जाए लेकिन दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से रहेंगे आप। तो दूसरे का अटैचमेंट है तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बीच अगर आप थोड़ा सा अपनी तरह से जीना शुरू कर दें तो फिर लोग एडजस्ट कर लेते हैं। और दूसरा क्या था इसमें सवाल आपका? कि खुद से तो वो अटैचमेंट हमने हटा ली, हाँ तो दूसरे अटैच रहते हैं तो। हाँ, तो वो तो यही है कि फिर जी। और सर साधना से रिलेटेड एक सवाल है, जैसे कि हम ये एक हमें भी ये भी ईगो आ जाता है कि हमारी साधना अच्छी चल रही है, पर असल में साधना अच्छी चल रही का खुद से ही कैसे भान हो? इसमें हम ये लगा सकते हैं कि हम अच्छा बर्ताव कर रहे हैं या खुद में कुछ परिवर्तन है देखिए, जो एक्चुअल है। मूल प्रश्न तो ये है कि अगर आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह कम हो रहे हैं, आपकी साधना ठीक चल रही है।
आपकी रिएक्टिविटी कम हो रही है। जैसे प्रतिक्रिया कर रहे थे आप पहले कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो कम हो गया। अब आप स्वीकार भाव से देख पा रहे हैं। जैसे अब बैल बंधे थे तो आप रिएक्ट कर रहे थे कि यार सबको खोल दिया, इनको क्यों नहीं खोल रहे। तो वो रिएक्टिविटी ऐसे हो जाएगी, ठीक है भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं खोल सकता हूँ क्या। अब सबके बैल तो आप खोल नहीं सकते, दुनिया में तो पता नहीं कितनों के बंधे होंगे ना। तो वो रिएक्टिविटी इस स्टेट पे आ जाए कि ठीक है, मतलब होना तो ये चाहिए, लेकिन मेरा कंपैशन है, मेरी करुणा है और मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ तो करी, नहीं कर सकता तो उस स्लोगन से कुछ नहीं होता। जी कि वहाँ जाके स्लोगन, जैसे आप किसी का दिखा रहे थे मेरे को वीडियो, बढ़िया काम कर रहे होंगे, बोल भी सही रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज इतनी प्रोवोकेटिव है कि मैंने बताया आपको कि किसी दिन सरकार वाले इनको अंदर कर देंगे। तो वो नहीं, तो उसके लिए पहले अपने पे काम करना पड़ेगा। तो फिर सर इसी में जैसे कि एक ऊर्जा तो चाहिए, जैसे कि एक एक्टिवनेस तो चाहिए। अब जैसे कि एक कोई चीज़ हम चाहे किसी के खिलाफ बोल रहे हैं या कुछ अन्याय के खिलाफ हम उससे लड़ रहे हैं या बात कर रहे हैं अपने मुद्दों में, तो एक बात का वजन भी होता है सर। तो क्या उसमें एक रेंज चाहिए, हम उस रेंज को बढ़ा रहे हैं तो क्या वो हमारी वो दिखाएगा कि हम एक एंगर वे में रिएक्ट कर रहे हैं या साधना में हम परफेक्ट नहीं हुए। फिर उसमें भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि मैं ऐसे एंगर वे में रिएक्ट तो नहीं कर रहा, शाउट में तो रिएक्ट नहीं कर रहा। तो वो वाला सर। बस जैसे गांधी जी का उदाहरण है ना, बहुत पुराना तो है नहीं। गांधी जी ने तो कहा कि हम आंदोलन कर रहे हैं, हमने उनसे लड़ना नहीं है, क्योंकि लड़ ही नहीं सकते थे। लोग एग्जाम्पल देते हैं कि अरे सब बोस भी तो थे, फलाने भी तो थे, अलाने भी तो थे। अरे भाई आप अंग्रेज़ों के साथ हथियार से नहीं लड़ सकते थे। अब अगर कोई चाहे कि साहब किसी भी सरकार से, चाहे वो भारत की हो किसी और की हो, मतलब लोग उदाहरण देंगे बांग्लादेश का, नेपाल का, तो वो उदाहरण इसलिए नहीं कारगर हैं क्योंकि वहाँ तो सेना उनके साथ थी, इसलिए हो पाया। तो आप सरकार से लड़ लेंगे, नहीं लड़ सकते भाई। तो गांधी जी ने कहा हमको लड़ना नहीं है, उसके लिए बहुत ताकत चाहिए। स्लोगन तो आप बोल दिए चार छः, अब किसी दिन वो अंदर कर देंगे तो फिर आंदोलन ख़त्म हो जाता है। जैसे सोनम वांगचुक साहब ने किया, उनके साथ उनको अंदर हो गया, अब कहाँ है आंदोलन, आंदोलन तो ख़त्म हो गया। और अगर पीसफुल हो, था उनका भी पीसफुल, अब क्या हुआ पता नहीं, अंदर की बात हमें नहीं पता। जी। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए। अब गांधी जी कितनी बार जेल गए, उनके साथ वाले कितनी बार जेल गए, तो वो सब तो सहना पड़ेगा फिर। और सर जैसे कि इस मार्ग पे चलते हुए हम विपासना की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो साथ ही साथ हमें एक ज्ञान के लिए हम दूसरों के भी स्पीचेस वगैरह सुन रहे हैं और उसे जान रहे हैं, एडोप्ट कर रहे हैं चीज़ों को कि, तो फिर कई चीज़ें जैसे कि मिक्सअप भी हो जाता है, माइंड मिक्सअप करता है तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है माइंड, उन चीज़ों को कंसीव करता है, उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो ये दूसरों को क्या आप बताना चाहेंगे जो इनिशियल स्टेज पे हैं विपासना, ये भी सोचते हैं कि नहीं वो वाला बढ़िया है, ये वाला बेहतर हो सकता है, तो न्यू व्यूवर्स के लिए सर कुछ आप करके देखिए पहले, जो भी आपका रास्ता है, योगा प्राणायाम कर लीजिए, आप विपස්සना कर लीजिए, और भी होंगे बहुत सारे, मतलब बुद्धिस्ट सी स्कूल बहुत सारे हैं। पहले एक में आप देख लीजिए, साल 2 साल 4 साल, है ना। उसके बाद आप जो मर्जी देखना चाहें देख लें, क्योंकि आप स्टैब्लिश हो गए। अब आप अभी तो आए, अभी आपने इधर भी देख लिया, उधर भी देख लिया, उधर भी देख लिया, उससे नहीं होने वाला। जैसे माना कुआं खोद रहे आप, ठीक है, आप गए एक जगह में, आपने थोड़ा सा 2 4 गैंतियाँ मारी, यहाँ नहीं है भाई, उधर चलो, 2 4 उधर मारी, उनने कहा नहीं नहीं यहाँ नहीं, वहाँ निकलेगा पानी। तो आपको पहले देखना पड़ेगा ना 50 60 मीटर खोद के, वहाँ नहीं है, तब आप दूसरी जगह जाएंगे। तो पहले आप एक में स्टेब्लिश हो जाइए, ज़्यादा मत सुनिए, मैं हमेशा ये कह रहा हूँ जी। नहीं तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं। मंत्र भी कर लो, ये भी कर लो। किसी का मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आ रखा था, क्या सही है जी, कोई कहता नाम जप है, कोई विपसना। मैंने कहा भाई मैं तो विपसना बोलूँगा, जी अब तुम नाम जप वालों से पूछ लो कि क्या करना है। पहले एक में स्टेब्लिश हो जाओ, उसके बाद देख लो जो देखना है। सर जैसे कि कई बार होता है कि कोई इंसान अच्छे कर्म कर रहा है, तो अच्छे कर्म कर रहा है उसके अंदर एक भाव भी आता है कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ,
तो मेरे साथ इन फ्यूचर अच्छा ही करेगा। जिस चीज़ में वो बिलीव करता है कि उसका रिटर्न मेरे से अच्छा ही मिलेगा, और उस भाव में रहते हैं कि दूसरों से भी उसको ये सुनना ही मिलता, तो बहुत अच्छा काम करता था, तो तेरे साथ बुरा क्यों हुआ। तो ये अच्छे करते करते भी उसमें एक अहम का भी भाव आ जाता है कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ ही। तो ये अहंकार का कैसे कुछ वो करें समाधान। बुद्ध ने ये कहा कि जब आप किसी को कुछ दे रहे हैं, मतलब किसी की मदद कर रहे हैं, किसी को दान दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा दान ऐसा होना चाहिए कि भाई, जैसे कबीर कहते हैं ना, नेकी कर कुएं में डाल। जी अच्छा काम करो, उसको कुएं में फेंक दो, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है। अब वो आपको गाली दे रहा है भले ही, या आपकी प्रशंसा कर रहा है, आपको उससे मतलब नहीं, आपने अपना काम कर दिया। तो वो स्टेट तो बहुत आइडियल स्टेट है। तो अगर ये भाव आता है कि मैं अच्छा आदमी और मैं दान दे रहा हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि वो अहंकार न बन जाए, कि फिर आप ये समझें कि अरे और तो कुछ नहीं है, और मैं तो इतना देखो कितना बड़ा दानदाता हूँ और कितनी मदद करता हूँ, और ये एक्टिविज़म कर रहा हूँ, एनिमल एक्ट, क्या, एनिमल राइट एनिमल एक्टिविस्ट। राइट एक्टिविस्ट हूँ मैं, और मैं फलाना एक्टिविस्ट हूँ, फलाना एक्टिविस्ट हूँ। जी तो उससे ईगो नहीं आना चाहिए, ठीक है, हैं आप, अच्छा है, बढ़िया है, करिए। सर, जैसे कि ध्यान साधना करते हुए या फिर हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें जो शांति मिलती है, आनंद मिलता, ठहराव मिलता है, ये करते करते हमारे आसपास या फैमिली में रिलेटिव जो भी होते हैं, कम ये पाते हैं कि वो दुखी हैं, परेशान है। तब मन ये चाहता है कि थोड़ा ये भी इन चीज़ों पर ध्यान दें, तो उनके अंदर भी एक ठहराव, शांति और आनंद का भाव आए। पर वो चीज़ों को समझते नहीं है, तो उसमें भी कभी कभी ये होता है कि हम इसको कैसे समझाएं या उसको छोड़ दें, समझाने पे भी नहीं समझता। तो फिर भी अंदर एक वो रहती है कि हर्ट सा फील होता है कि मेरे कहने पर ये कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, या फिर ये भी जान लेते हैं कि मैंने एफर्ट लगाए, मेरे एफर्ट ही शायद अच्छे नहीं है या काम नहीं कर रहे। तो उस स्थिति में सर। उस स्थिति में ये है कि आप अपने ऊपर काम करते रहिए, आप बदलेंगे जी तो हो सकता है कि घर वाले भी कहें कि हम भी ट्राई करते हैं। आप समता में रहने की कोशिश करिए। एक विशाखा का एक सूत्र में ये है ना, कि विशाखा थी एक बुद्ध की बहुत बड़ी डोनर थी, मतलब बहुत दान देती थी। अब वो ऐसे घर में उसकी शादी हो गई कि उसका ससुर बहुत कंजूस था। उसने कहा इसको कैसे ठीक करना है। तो एक दिन भिक्षु उधर से जा रहे थे, तो ससुर खाना खा रहा था, तो उसने उधर से मुंह यूं कर दिया ताकि वो देखे नहीं उसको। तो भिक्षु आए, भिक्षुओं का ये है कि वो हर दरवाजे पे जाके खड़े होते हैं, मिल गया ठीक है, नहीं तो आगे चले जाएंगे। तो विशाखा ने उनसे कहा कि भंते जी माफ़ करना, मेरे ससुर ना बासी खाना खा रहे हैं, आप चले जाइए। अब इसको एकदम से गुस्सा आया, क्योंकि तो रईस था ना। जी इसने कहा तूने कैसे बोल दिया कि मैं बासी खाना खा रहा हूँ। उसने कहा बासी खाना ऐसे खा रहे हैं कि आपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए, जिसका आपको सब मिला, इतना धन दौलत, इतना अच्छा घर, सब कुछ, लेकिन आप ताज़ा काम कुछ कर ही नहीं रहे। अभी तो आप कुछ दे नहीं रहे, आप भिक्षुओं को दे के अगर पेट पलट रहे, तो इसलिए मैंने कहा बासी खाना। और वो बदल गया आदमी, उसको ऐसे लगा अच्छा बात यार सही कह रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि सब बदलेंगे, वो तो बदल गए। आप अपना काम करते रहिए, आप कंपैशन रखिए। ये ज़िद होती है कई बार ना कि वो भी करे, वो भी करे, वो भी करे, उससे होता नहीं। मैं अपनी फैमिली में देख रहा हूँ, जी कईयों ने कोर्स कर दिया, वो रख ही नहीं पाते, प्रैक्टिस नहीं रख पाते। मैंने उनसे कहा आप 10 मिनट कर लो भी, वही नहीं होता। अच्छा ऐसे नहीं है कि उनके पास काम है, किसी के पास कुछ काम नहीं है, अच्छा। हाँ हाँ सारे दिन खाली है, क्योंकि वो रूटीन में लाना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 5 मिनट कर लो, जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया, सिर्फ 5 मिनट का रूटीन रखो। मेरे से एक सज्जन मिले अभी कुछ दिन पहले, बोले हाँ, मैंने कहा आपने शुरू कर दिया? बोले यार सर आप शुरू तो मैं नहीं कर पाया, मैं आपकी वीडियो सुनता हूँ। मैंने 5 मिनट बैठ जाओ, कि 5 ही मिनट तो नहीं बैठा जाता। जी तो आप अपना काम करते रहो, जो मदद कर सकते हैं वो देखेंगे चेंज हो रहा है। हो सकता है कोई कहे कि हाँ यार कुछ तो हो रहा है, जी नहीं हो रहा तो आप साधना तो अंततः आप अकेले हैं। ये तो है। ये सब तो रिलेशन तो यहाँ के हैं, 2-4 दिन के हैं बस, उसके बाद ज़िंदगी बहुत लंबी थोड़ी है।
जब 60 में चला जाता है ना आदमी, फिर लगता है अच्छा, फिर गिनता है। जैसे अब मैं चला गया ना, तो मैं गिनता हूँ कितने साल होंगे यार, 20-25 साल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा थोड़ी 30 हो जाएंगे। अब ये थोड़ी है कि आप जीते रहोगे, तो नेचर है ना, आपने जाना है। तो इसलिए आप अपना काम करते रहो बस, जो भी परिस्थितियाँ हैं। सर आपने अभी कही थी कि पूर्व जन्म के कुछ ऐसे फल रहे होंगे, तो इस जन्म में सुख भोग रहा है। साधना करते करते किसी को ये भी डिस्ट्रैक्शन है, मेरे पूर्व जन्म जन्म की वजह से मेरे को ये दुख मिल रहा, या मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उस साइकिल में भी ट्रैप हो जाता है सर। तो उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखता, और वो ये भी चिंतन चलता रहता है कि मेरे कर्म अब अच्छे हैं या बुरे हैं, आगे क्या होगा, उस चिंतन में भी रहता है सर। तो मतलब ज़रूरी नहीं है ना। अब कोई व्यक्ति आनंद के पास आया जो बुद्ध के सहायक थे ध्यान सीखने के लिए। अब आनंद उनसे कह रहे हैं कि जी पूर्व जन्म होते हैं और ये होता है और आप उसका फल होता है। वो कहता है मैं नहीं मानता भैया, तुम मेरे को बताओ। तो आनंद फिर भी इंसिस्ट कर रहे हैं। तब तक बुद्ध के कान में आवाज़ पड़ेगी, बोले क्या बात है, बोले ऐसे ऐसे। अरे बोले काहे को इंसिस्ट कर रहे हो, उसको ध्यान सिखा। पूर्व जन्म पश्चिम जन्म की कोई मतलब ऐसी नहीं है कोई प्री कंडीशन कि आपको मानना है। अब दुख तो फिर भी आएंगे ना, माना कि आप नहीं मानते कुछ भी, जी, तब भी दुख आएंगे। आप मानते हैं तब भी आएंगे। आएंगे। तो बात तो सारी ये है कि आप समतापूर्वक देख लो। आप ऐसे देख लो कि यार पहले मैंने कुछ किया था, ये वो आ रहा होगा, या ऐसे देख लो कि ये आ गया भाई, तब तो और आसान है देखना। अगर आप अगला पिछला कुछ नहीं मानते, अगर आप यही हैं, तो और आसान है देखना। आप पूर्व का तो कुछ है नहीं कि आ गया भाई, ठीक है आ गया, तो आप किसी को नहीं कोसेंगे। अब पूर्व जन्म वाले तो कई बार कोस भी सकते हैं कि यार मैंने क्या किया होगा और किसने क्या किया होगा और क्यों आया यार, और तो ऐसे हैं यार। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ हैं बस प्रेजेंट मोमेंट में। जी सर। और एक प्रेजेंट मोमेंट सर, हम अक्सर ये बात करते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, बट वो प्रेजेंट मोमेंट कैसा होता है उसकी कोई डेफिनेशन है सर? जैसे कि किसी को समझ के आए, चलो बातें तो अक्सर होती हैं प्रेजेंट मोमेंट की, रहना चाहिए रहना चाहिए रहना चाहिए, तो क्या उसका कुछ डेफिनेशन बताएंगे सर? उसमें क्या फील होता है, क्या कुछ, तो उसको मोटिवेशन भी मिले लोगों को। प्रेजेंट मोमेंट का ऐसा है, अगर आप आजकल ना एक तो घंटा है, फिर मिनट है, फिर सेकंड है। सेकंड को भी आप स्प्लिट कर सकते हैं, उसके भी शायद 100 हिस्से कर सकते हैं, या वो हो सकता है उससे ज़्यादा। तो तब आप प्रेजेंट मोमेंट देखने लग जाएंगे, तो आप पकड़ नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि तो बहुत तेज़ी से जो अभी था एकदम पास्ट हो गया, और जो फ्यूचर था अभी आ गया। तो उस हिसाब से तो कुछ नहीं है। लेकिन आप छोटा घटा घटा के आप एक दिन पे ले आइए। आज आज मेरे को ये करना है। अब आज आपको प्लानिंग करनी है, माना कल की करनी है, माना आप कहीं जा रहे हैं, प्लानिंग कर लो, ख़त्म हो गया, उसको निकाल दो, सब कुछ हो गया, ठीक है। आपको 10 साल की प्लानिंग करनी, कोई बात नहीं, फार्म है, जैसे माना कि अच्छा ये पेड़ लगाएंगे, इधर लगाएंगे, ये इतने बड़े होंगे तो इनके बीच में क्या करेंगे, इनके बीच, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करना तो अभी है ना आपको। जी 10 साल बाद भी जो होगा वो आज ही होगा। कोई ऐसे कहता है कि जैसे आज हम कहें कि अच्छा भाई कल तो वहाँ जाना है हमको, ठीक है, ये कल आ गया, कल ये होगा। तो जब कल आता है तो हम कभी ये कहते हैं कि हाँ कल आ गया भाई, क्या बोलते हैं, आज आया ना, जी कल तो कभी आता ही नहीं है। तो प्रेजेंट मोमेंट का मतलब ये है कि भाई अभी आज के दिन, वन डे एट ए टाइम। जैसे एक हम बात बता रहे थे ना, वो कहते हैं वन डे एट ए टाइम। आज का सोच लो, ये मत सोचो कि कल मैं फिर यार कहीं दारू ने पीने लग जाऊँ, कल की छोड़ो, आज। आज। तो आज बस इतना ही रख लेना कर आप आज, तो वही काफ़ी है, वही प्रेजेंट मोमेंट आपको मिल जाएगा कि आज क्या कर सकता हूँ मैं, ख़त्म कहानी। जी। साथ ही साथ सर आजकल चला हुआ है, जैसे मेरे भी अनुभव रहे हैं, एक रिपीटिंग नंबर जिसको मिरर नंबर भी बोल देते हैं, या फिर कहते थे एंजल नंबर है ये। तो ये भी क्या अवेयरनेस का ही पार्ट होता है? जैसे अवेयरनेस बढ़ी है तो वो दिखते रहते हैं, वो कई बार दिखते हैं, चलो ठीक है, उसमें फंस जाते हैं। कईयों को देखा है, जैसे कि मेरा भी पहले रहा होगा अनुभव, तो मैंने फिर ये बंद किया कि उसमें सर गहराई से ये भी जानना है, इसका ये भी जानना चाहते हैं मगर मानना नहीं चाहते। मेरे को ना एक दोस्त का फ़ोन आया, ऑस्ट्रेलिया में एक दोस्त है, मतलब यंग है, 22-23 साल का।
तो वो कह रहा सर मेरे को ऐसे नंबर दिख रहे, ऐसे नंबर दिख रहे, वैसे नंबर दिख रहे। मैंने कहा ये तो मेरे को भी दिखते हैं, 20 20, 1 1 1, 2 2 2, 4 4 4। अच्छा हाँ, ये होता है वो होता है, उसी ने मेरे को बताया, मेरे को नहीं था पता। फिर मैंने गूगल करना शुरू कर दिया, अच्छा ये दिखा तो क्या, तो उसमें सबके आंसर है, ये एंजल नंबर है, फलाना नंबर है, अलाना नंबर। जितना इसमें फंसेंगे ना उतना आप फंसते चले जाएंगे। अगर मिल रहा है तो ठीक है, अगर माना आपका अच्छा लग आ रहा है आ जाएगा, आप अपना काम करते रहो। ये नंबर वंबर से कुछ होता नहीं है, मतलब मैं तो नहीं मानता यार। कम से कम आप जी कह रहे हैं कि कुछ साइन मिल रहा, अब आप अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा ही जाएगा। देखो कर्म का क्या है, अगर मत नहीं मान रहे हो कर्म को माना तो तब तो बात कहानी खत्म है। जी अगर माना कर्म को मान रहे हो तो बुद्ध कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे कर्म किए और बहुत बुरे कर्म किए, उनका तो फल आएगा कभी ना कभी। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे कर्म हैं जिनका आ भी सकता नहीं भी आ सकता। तो आ भी सकता नहीं भी आ सकता कि श्रेणी में जो हैं, अगर आप उनको वैसी ज़मीन देंगे, माना कि किसी बुरे कर्म ने आना है लेकिन आप तो यहाँ ध्यान कर रहे हैं, आप दान दे रहे हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, तो उस बुरे कर्म को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो वो नहीं आएगा। इसी तरह अच्छे कर्म ने आना था और आप तो अब जुआरियों के साथ बैठे हैं, शराबियों के साथ बैठे हैं, कोई प्लॉट बना रहे हैं चोरी का, तो अब क्या होगा, वो अच्छा कर्म नहीं आएगा बल्कि कोई बुरा आएगा। तो अपॉर्चुनिटी आप क्या दे रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि आप यहाँ ठीक रहो। है अगर पिछला जन्म ठीक है, नहीं है तो नहीं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, जीना तो यही है। जी सर, जीवन का जैसे हमने सार समझ लिया, अब अच्छे बुरे कर्म को भी चलो जान लिया। अब कर्म करते समय एक बार ये होता है कि कर्म जैसे कि सपोज फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये काम तू कर, ये मेरे पे ना आए, मैं तो जाके कहीं चढ़ावा ये करवा दूंगा तो मेरे कर्म नष्ट हो जाए। एक वो भी चला हुआ है कि कर्म नष्ट करवाने के लिए कहीं चढ़ावा दे देते हैं, ये दे देते हैं, तो मान्यता है कि वो कर्म नष्ट हो जाते हैं। वो वास्तविकता में भी पाते हैं कि कई ऐसे काम करते चले जाते हैं, उन पे उनका फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर ये एक मिथ बना रहता है कि जो गलत काम कर रहा है ना सर, तो उनके साथ तो अच्छा हो रहा है, जो अच्छा कर रहा है वो अंदर से दुखी है। मतलब दुखी एक अपॉर्चुनिटी भी मान सकते हैं कि वो एक स्थिति में आ जाता है रियलाइजेशन के या स्पिरिचुअल अवेकनिंग के इस लाइन पर, जो अपने पर काम करने लगता है, जानने लगता है सत्य को, इस रास्ते पे निकल जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा सर। अब आपने जवाब खुद ही दे दिया उसका। हम्म। ये सब ऊपर ऊपर का है कि वो गलत कर्म कर रहा तो उसको बहुत आनंद में है, जो अच्छा कर रहा है। मतलब जो माना किसी के पास अरबों रुपए है, आपको कैसे पता है कि वो खुश है? हम्म, आप तो उसकी कार देख रहे, बंगला देख रहे, वो घूमने जा रहा, आप उसका माइंड कैसे चेक करेंगे? जी मतलब कोई अगर किसी के पास 10 लग्जरी हाउस हैं और एक एक घर में अगर 10 10 लग्जरी बेडरूम है, सोएगा तो एक पे ना, जी कि 10 पे सो जाएगा इकट्ठे? नहीं सो सकता ना। तो वो कितना दुखी है कितना सुखी है वो तो आप वहाँ से आंक रहे हैं कि इसके पास कार कैसी है, कपड़े कैसे पहनता है, कहाँ बैठता है, क्या करता है। मन से तो उसका कोई मतलब ही नहीं। हो सकता है कि वो उस आदमी से बहुत दुखी हो जिसके पास 2 वक्त के खाने की रोटी है, ठीक ठाक कमाता है, दिन भर काम करता है, शाम को अपना फर्स्ट क्लास नींद सोता है। ज़्यादातर जो बिलियनियर हैं ना, सब नींद की गोली खा के सोते हैं। जी तो वो मापदंड तो है ही नहीं। दूसरी चीज़, ये सारा ऊपर ऊपर का है। जब आप कह रहे हैं कि साधना करेगा तो अपने आप समझ जाएगा, ठीक है आपको मिला है तो अच्छा है, नहीं मिला है तो भी ठीक है। मेरे को तो समता यहाँ रहना है, मेरे को तो खुश रहना है। तो खुश रहने का तरीका आपको साधना से मिल गया, क्योंकि समता में रहेंगे। खुश का मतलब शांत रहना, कि ठीक है भाई जो है ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप काम नहीं करेंगे, रोटी कपड़ा मकान के लिए तो काम करना पड़ेगा ना, लेकिन कितना चाहिए यार। जी सर, एक क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा ये। वो बिगिनर कोई देख रहा है वीडियो को अगर, तो उसके लिए भी क्लियरिटी आएगी कि मन क्या है सर। और जब हम साधना में जाते हैं, हम कहते हैं मन को देखो, तो अंदर जाके दिमाग उस चीज़ को एनालाइज कर रहा है
या मस्तिष्क कह दें या मन उसको जान रहा है, मन पे कंट्रोल किसका है और दिमाग पे कंट्रोल किसका है सर? छोटा सा इसका आंसर। अब जो बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी में ना वो तो चित्त बोलते हैं, वहाँ तो ब्रेन भी नहीं था, जी वो ब्रेन की बात नहीं करते, वो तो सिर्फ चित्त की बात करते हैं। लेकिन जो मैं बार बार कहता हूँ ना, मैं क्योंकि इस रास्ते पे हूँ तो हो सकता है मेरे बायसेस होंगे कि ये पूरा सिस्टम है। तो बुद्ध मन की बात ही नहीं करते पहले, वो तो कह रहे पहले अपनी सांस देखो, जी जी सांस देखो, बॉडी अवेयरनेस देखो, सती संपजने आतापी संपजानो सतीमा। जो भी मेडिटेशन आप कर रहे हैं, आतापी मतलब पूरा एफर्ट लगाता है, पूरा ढंग से उसको टाइम देता है, ठीक से बैठता है। संपजानो मतलब संपजन्य है, संवेदनाओं के आधार पे जान रहा है, ये जान रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्लियर नोइंग है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग है क्या कर रहे हैं। और सतीमा मतलब कि माइंडफुल है। अब उसमें मन भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। जब आप सांस देखना शुरू करेंगे तो थॉट दिखेंगे, क्योंकि थॉट ले जाता है ना आपको, विचार आपको कहीं और ले जाते हैं, फिर आप वापस आते हैं, फिर आप ले जाते हैं, तो धीरे धीरे आप उनको भी देखना शुरू कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि विनय ये लोग है विद्या दो मन संग, पहले राग द्वेष को अलग कर ले, तो आपको ये भी समझ आ गया कि यार ये गड़बड़ करते हैं दोनों, एक तो लस्ट गड़बड़ करता है, एक द्वेष गड़बड़ करता है। अच्छा ठीक है, उसकी भी स्ट्रेटजीज आपको पता चल गई, तो धीरे धीरे आप खुद ही देखने लग जाएंगे, अच्छा ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, कैसे मेरे को संयम करना है, वो सारा मार्ग वही है। धीरे धीरे समझ आ जाएगा। बिगनर के लिए ये है कि भाई 5 मिनट आप बैठ जाओ, थोड़ा सा सांस देख लो, थोड़ा शरीर की संवेदना देख लो, 5 शील आप पालन कर लो। हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशा नहीं करेंगे। ये आप करना शुरू कर दो, ये आपके अच्छे के लिए। 5 मिनट आप बैठना शुरू कर दो, 5 से 10, 15, 20 उसको बढ़ाते रहो, जो हो रहा है ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर सारी क्लैरिटी चलो देने के लिए। ठीक है। जी।